नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर एक बार मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया था और मेंसुरेशन के अंदर लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर ने हमने 3 डायमेंशन पढ़ा था। घन, ग्राफ, बेलन, शंकु, गोला से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे और टोटल हम लोगों ने देखे तो क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने 35 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अब आगे हम लोग 35 से आज डिस्कस करते हैं। इस क्लास के अंदर भी हम 20-25 क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। घनाभ की भुजाएं 1:2:3 में है तथा उनका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन कितना है बताइए आप लोग। आपसे क्वेश्चंस में घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं और क्वेश्चंस में पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो सर मैं इसको मान लेता हूं 1x 2x और 3x मान लेता हूं। अब हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्वेश्चंस में दे रखा है 88। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88। तो इसको मैं मान लेता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर में 88 हो गया, बराबर में 88। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू इन दोनों को गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस इन दोनों को गया तो 6x स्क्वायर प्लस इन दोनों को किया तो 3x स्क्वायर बराबर में 88 हो गया। अब 2 से इसको काटते हैं अपन लोग, 2 से इसको काटते हैं तो 44 हो गया। यहां पर कितना हुआ सर 2 और 6 8 और 3 11, 11x स्क्वायर बराबर में 44। तो मुझे बताओ x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4, तो x का मान कितना आएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा 2। अच्छा सर x का मान 2 आया तो इसको हम लोग 1 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो सर 4 आ जाएगा और 3 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या आयतन, आयतन का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं सर। बताओ घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48। आंसर आएगा 48। आंसर कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37। यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर से बढ़ाया गया तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या, मतलब यदि गोले की त्रिज्या को आपने 2 सेंटीमीटर बढ़ाया ना तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाया गया। तो बताओ परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या। याद करिए जब मैंने आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त के बारे में बात की थी वहां पर भी मैं कहा था कि भाई इतने सेंटीमीटर बढ़ाया तो इतना क्षेत्रफल बढ़ा था, किया था हम लोगों ने। वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ गोले की त्रिज्या कितनी माने। माना की त्रिज्या, माना जो पहले त्रिज्या थी, माना पहले जो त्रिज्या थी वो r थी। माना पहले त्रिज्या कितनी मान ली r मान ली। माना पहले त्रिज्या कितनी थी r थी। माना पहले त्रिज्या कितनी थी r थी। तो उस समय उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब उस समय जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उस समय जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4πr² होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा। बाद में जो त्रिज्या है, ठीक है, बाद में जो त्रिज्या है हमारे पास में, ठीक है, बाद में जो हमारे पास में त्रिज्या है वो r 2 सेंटीमीटर बढ़ाया तो r+2 हो गया। बाद में त्रिज्या कितनी हो गई r+2 हो गया। तो बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा प्रभु। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr+2 का होल स्क्वायर। 4πr+2 का होल स्क्वायर। बताइए यहां से यहां तक क्षेत्रफल बढ़ा कितना, यहां से यहां तक कितना क्षेत्रफल बढ़ा 352 बढ़ा। कितना बढ़ा सर 352 बढ़ा। क्या आप लोग इसमें से इसको घटाने पर 352 के बराबर करके r की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये आपको खुद को करना है। चलो मैं फटाफट कर लेता हूं। देखो इधर 4πr+2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4πr² बराबर में 352, बराबर में 352। 4π कॉमन ले लिया, 4π कॉमन लिया तो ये हो जाएगा r² प्लस ऑफ 4 प्लस 4r माइनस ऑफ r² बराबर में 352, बराबर में 352। सर r² से r² कट गया,
ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो सर 4 + 4r बराबर में 352 बट्टा में 4 × 22/7। ठीक है, 22 का पहाड़ा इसमें 4 का पहाड़ा दे देते पहले, 4 का पहाड़ा इसमें 8 बार, फिर वापस 8 बार, 22 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 4 बार, तो और 4 × 7 28, तो 4r बराबर हो गया 28 - 4, यानी कि 4r बराबर 24, तो r बराबर आ गया 6। r बराबर कितना आ जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। प्रभु आंसर कितना आ जाएगा अपना 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में? एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया है, तो बताओ गेंदों की संख्या कितनी होगी। आपसे पूछा है एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तन किया गया है, तो गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। प्रभु सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा, यहां से किससे क्या बना रहे हैं। देखो हमने गेंदों में परिवर्तन किया है तो गेंदों की संख्या पूछी, इसका मतलब गेंदों की संख्या ज्यादा होगी, मतलब छोटी होगी। किससे बना रहे हैं, ठीक है, शंकु से बना रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास यदि संख्या निकालनी है, ठीक है, हमारे पास संख्या निकालनी है तो ऊपर लिखना शंकु, ठीक है, और नीचे लिखना आप लोग क्या गोला, शंकु और गोला। अब यहां से शंकु और गोले के बारे में देखते हैं। तो शंकु का आयतन कितना होता है सर, शंकु का आयतन होता है 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर कितना है सर शंकु को, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हो गया 20 × 20 और ऊंचाई 10, ठीक है, और इसके बट्टा में गोला, गोले का आयतन सर 4/3, पाई मतलब 22/7, और शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास, 4 सेंटीमीटर व्यास मतलब त्रिज्या 2 हो गई। कर लीजिए इसको सॉल्व, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहां से आप लोग सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा। देखो 22/7 से 22/7, 3 से 3 कट गया, 2 का पहाड़ा इसमें 10 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 10 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार और इसमें भी 5 बार, मतलब 2 से काट रहा हूं, 5 5 5 5 का कितना हो जाएगा 125। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 125 आ जाएगा। सभी ने लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 39, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तब पानी का स्तर कितना होगा। पानी का घिरा स्तर ज्ञात करना है। भाई 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। चलो सर पहले तो एक बेलन ही बना लेता हूं। भाई ये जो एक बेलन है ना, कुछ इस तरह से ये जो बेलन है, ये बेलन है वो 35 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। एट प्रेजेंट पूरा 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाता है। भाई 11 लीटर पानी इसमें से मैंने निकाल दिया, ठीक है, 11 लीटर पानी निकाल दिया, तो पानी का घिरा स्तर ज्ञात करना है। भाई 11 लीटर इसमें से मैंने पानी हटा दिया, मान लो, ठीक है, ये ऊपर वाला 11 लीटर पानी इसमें से ये मैंने हटा दिया, ठीक है, 11 लीटर पानी, तो पानी का घिरा स्तर, पानी कितना स्तर गिर गया, मान लो H स्तर गिर गया। पानी का कितना स्तर गिर गया, H स्तर गिर गया। इसका मतलब मैं क्या करूं कि सर यहां का आयतन क्यों 11 लीटर के बराबर होगा। यहां का आयतन, भाई पानी का स्तर गिर गया, 11 लीटर इसमें से निकाला, मतलब यहां से H ऊंचाई का पानी गिर गया, तो इसका जो आयतन है वो 11 लीटर आयतन है। यहां से ये वाला कितना है 11 लीटर है ना, तो इसको 11 लीटर आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन होता कितना सर, πr²H।
पाई मतलब 22/7 सर। ठीक है, आर कितना है सर 35 सेंटीमीटर व्यास है, तो सर 35/2 हो गया, इंटू 35/2 हो गया, इंटू एच नहीं पता भाई। यहां से ये आयतन निकालना हो, सिर्फ इस भाग का आयतन निकालना, पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर है 11 लीटर है, 11 लीटर है। अब देखो 11 लीटर हैं, अब मुझे 11 लीटर हैं, ध्यान रखना ये सभी सेंटीमीटर में ही हैं। ठीक है, अब 11 लीटर हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास आयतन है घन मीटर में, घन सेंटीमीटर में ये 11 लीटर हैं। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैंने कहा एक घन मीटर जो होता है ना, एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। एक घन मीटर किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। अब यदि मुझे लीटर को घन मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दूंगा, तो सर ये 1000 का इसमें भाग दूंगा, तो सर ये किस में आ जाएगा घन मीटर में आ जाएगा। 11/1000 घन मीटर हो गया, जबकि ये क्या है घन सेंटीमीटर है, ये किसमें है घन सेंटीमीटर है। अब घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए सर 2 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ रख रहा हूँ ना। सबसे पहले तो 11 लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया। अब ये घन मीटर को घन सेंटीमीटर बदलने के लिए एक बार फिर से 100 से, एक बार फिर से 100 से। अब आप लोग इसको बराबर करिए, आपके पास h का मान आ जाएगा, आपके पास h का मान आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 11 बार, 11 से ये 11 गया, 7 से ये 7 गया, 7 से 7 गया, ठीक है। और बताओ और कोई वैल्यू, और तो वैल्यू नहीं कट रही है ना, और अपने पास वैल्यू h का मान जो आएगा वो देखना इधर, 2 × 2 4, 4/35 आएगा, h बराबर 4/35 आएगा। ये घन मीटर था, 4/35 आएगा। कहाँ पर गलती हुई देखो इधर, 4/35 तो ऑप्शंस में सबसे पहले ये तो लिख दिया, यहाँ भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये सेंटीमीटर में है। एक बार यहाँ देख लो इधर, मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह भी मिल जाएगी। मैं वापस देखता हूँ इधर, देखो सबसे पहले तो हमारे पास में इसका जो आयतन था ये 11 लीटर है और ये h है, तो हमारे पास में फॉर्मूला कुछ ये हो गया था। सबसे पहले तो बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच इन 22/7, आर कितना है 35 सेंटीमीटर व्यास है, तो 35/2 इंटू एच, 11 लीटर हैं तो इसको 11 लीटर रहना दिया। ये कितना है 11 लीटर। एक घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर में निकालने के लिए इसको इधर भाग दूंगा भाई, इसको इधर में भाग दूंगा। 1000 लीटर जो है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। हमारे पास में कितना है 11, हमारे पास में कितना है 11 लीटर हैं। तो यहाँ से अपने को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको मैं लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा सर 1/1000 घन मीटर, 1/1000 घन मीटर। तो इसमें मैंने क्या किया 1000 का भाग दे दिया, 1000 का भाग दे दिया, 1000 का मैंने इसमें भाग दे दिया, 1000 का इसमें भाग दिया, तो ये किस में हो गया घन मीटर में। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं अपने को, ये ऑप्शंस देखिए किस में है सेंटीमीटर में है, ये सभी ऑप्शंस किस में है सेंटीमीटर में है। तो इसको भी घन मीटर है, घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, ये 3 बार गुणा करना पड़ेगा। हमने गलती से 2 बार कर लिया था भाई, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, हमने 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ से 1 2 3, 1 2 और 3, 2 का पहाड़ा इसमें 11 बार, 11 से ये भी 11 कट गया। 5 का पहाड़ा इसके अंदर देते हैं, 5 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 7 बार,
5 का पाड़ा इसमें 2 बार, 5 का पाड़ा इसमें 20 बार, ठीक है। और इस 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, और बचा क्या बताओ। तो हमारे पास h बराबर जो आएगा, ठीक है, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, तो ये आएगा 80/7। 7 का पाड़ा इसमें 11 बार, पीछे बचेंगे कितने 3/7, 11 सही 3/7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पिछले हमने गलती कर दी, 100 कम लिखा था, 100 कम लिखा था, इस वजह से अपना आंसर नहीं आया था, ठीक है। अरे ये समझ में आया। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ध्यान रखना, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर था, तो इस लीटर को बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, ठीक है। घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए घन सेंटीमीटर में, तो इसलिए 3 बार लिखा हमने। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास, धातु के 3 ठोस गोले जिनका व्यास 6, 8, 10 है, इनको पिघलाकर एक नए गोले के रूप में ढाया जाता है। बताओ नए गोले का व्यास कितना होगा। ये हम लोग ना व्यास वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखा है। सबसे पहले तो 3 गोलों को पिघलाया है भाई, 3 गोलों को पिघलाया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों को पिघलाया, ठीक है, और उससे एक बड़ा गोला बना दिया, उससे एक बड़ा गोला बना दिया, ठीक है। गोले का आयतन कितना होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो सब में रहेगा, 4/3 पाई तो सब में रहेगा, इसलिए नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। 6, 8, 10, तो ये हो गया सर 6 बट्टा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, 3 का क्यूब प्लस ऑफ 4 का क्यूब प्लस ऑफ 5 का क्यूब बराबर में आर का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है सर 27, 4 का 64, 5 का 125 बराबर कितना हो जाएगा आर क्यूब। इन सबको जोड़ोगे तो सर 216 हो जाएगा, 216, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो 216 आर क्यूब हो जाएगा। तो बताओ आर बराबर कितना आ जाएगा सर 6। आर बराबर 6 आएगा तो व्यास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। व्यास 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन कितना घट जाएगा। हम लोगों ने प्रतिशत में पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चंस तो हम प्रतिशत में पढ़ चुके हैं। बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन, सबसे पहले तो बेलन का आयतन होता क्या सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, आर और एच में परिवर्तन है। आर में हम लोगों ने मान लेते हैं पहले 100 आयतन था, आर क्या हुआ, त्रिज्या 50% कम की तो सर 50/100 हो गई, 50 कम किया तो 50/100 हो गई, लेकिन 2 बार लिखें। और ऊंचाई 50% बढ़ाई है तो 50% बढ़ाई मतलब 150 हो गई, और बट्टा में ये 100 कर दिया। अब आप लोग यहाँ से इस 100 से इस 100 को काटो, 1 2 3, 1 2 और 3। अब यहाँ से गुणा करते हैं, 5 × 5 25, 25 × 15 बट्टा में 10। बताइए 15 × 5 75, ठीक है 75, और 15 × 2 30, 30 और 7 37, 37.5 हो जाएगा। बताओ 100 से 37.5 कितना कम हुआ, 70 में से 62.5% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 62.5% कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शंस अपना आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, सी अपना आंसर रहेगा। प्रश्न है 6 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर विना वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। भाई 6 × 9 × 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। भाई कुल से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं। घनाभ से घन बनाना है तो इसका मतलब संख्या पूछी है प्रभु, संख्या पूछी है तो संख्या क्या होगा, बड़ी वस्तु बटा छोटी वस्तु। बड़ी वस्तु क्या है, घनाभ, और छोटी वस्तु क्या है, घन। घन का आयतन कितना है सर, घन का 6 × 9 × 12,
बट्टा में घन, घन की भुजा कितनी, घन की दे ही नहीं रखी। कम से कम प्रश्न पूछा है, प्रश्न में पूछा है कम से कम, इंपॉर्टेंट कर लेना, बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ऐसी स्थिति में घन की भुजा देता नहीं है। कम से कम इसका मतलब उसका एच शेप ही इसकी भुजा होगी। भाई जो घन की जो भुजा होगी ना, घन की जो भुजा होती है, ऐसी स्थिति में घन की भुजा क्या होती है कि उनका एच शेप, ठीक है, एच शेप निकाल दो, घन की भुजा हो जाएगी किसका, 6 का, 9 का, 12 का, वही इसकी भुजा होगी। कितना होगा, 3। तो घन की भुजा कितनी होती है, 3। तो ये लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पाड़ा इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार। बताओ 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24। तो कितने घनों की आवश्यकता पड़ेगी, 24 घनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सभी ने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो इसी क्वेश्चंस में मान लो मैं और कुछ लिखता यहाँ पर, तो सबसे पहले उसका एचसीएफ निकालते, उसके बाद में यहाँ पर अपन लोग कैलकुलेट करते। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, खोखले लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा तथा उसकी बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तथा लोहे का भार इतना है, तो बताओ पाइप का भार कितना है। लोहे का भार कितना लिखा है, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब आयतन निकालना है किसका, खोखले लोहे के पाइप का। आयतन निकालिए सबसे पहले खोखले लोहे का पाइप का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले खोखले लोहे का पाइप है 21 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और उसका बाहरी व्यास 8 है और 1 सेंटीमीटर मोटाई है। भाई यहां पर ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, कुछ इस तरह से है। अब यहां से आप लोग देखते हैं तो सर उसका लंबाई तो दे रखी है, ठीक है, एच तो हमारे पास में 21 है, लेकिन इसकी बाहरी व्यास की बात करते हैं अपन लोग। यहाँ पर बाहरी व्यास की अपन बात करते हैं, ठीक है, बाहरी व्यास का वो है 8 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर बाहरी व्यास इतना है, तो मुझे बताओ व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी होगी, 4, और मोटाई 1 हो गई, मतलब 3 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या। तो हमारे पास में इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है सर, वही आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है, पाई आर। अब देखो पहले वाले की यहाँ से पाई एच तो कॉमन है ही है, साथ में बड़े वाला, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 का क्यूब, फिर माइनस का 3 का क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। पाई का मान तो सर 22/7, एच का मान 21, 4 में से 3 घटाओ 1, 4 में 3 जोड़ो 7, सर ये 7 से 7 तो कट गया, ठीक है। ये तो इसका आयतन आ गया, ये तो इसका आयतन आ गया। कितना आया सर, देखिए 21 दूनी 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है, ये आ गया 462 घन सेंटीमीटर, 462 घन सेंटीमीटर आ गया। भाई उस बेलन की यदि आप लोग देखें बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हुई, 4, 4 में से 1 कम किया 3, इसका मतलब बाहर की त्रिज्या 4 थी, अंदर की त्रिज्या 3 थी। तो हमें इस खोखले लोहे का, बाकी वाला खोखला है, सिर्फ इस भाग का निकालना है। तो क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच तो है ये दोनों में सेम रहेगा, आर एक बार बड़ी वाली बाहर की लिख दिया त्रिज्या, एक बार अंदर की, इसको सॉल्व किया तो 462, यानी उस खोखला जो लोहे का पाइप है ना, उसका जो आयतन है वो 462 घन सेंटीमीटर है। जबकि क्वेश्चन में लिखा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। भार की बात करें यानी 1 घन सेंटीमीटर
1 घन सेंटीमीटर का जो भार है वह क्वेश्चंस में दे रखा है कितना, 8 ग्राम। तो मुझे बताओ 462 घन सेंटीमीटर का भार कितना होगा, 462 घन सेंटीमीटर का भार कितना होगा। तो 8 × 462 गुणा करो इसको, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 छंग 48, 48 और 1 49, ठीक है, 32, 32 और 4 36, तो ये लिख दिया 36। अब यहां से आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये आया है ग्राम में, ये किस में आ गया, ग्राम में, और यदि इसको ग्राम में है तो इसमें किलोग्राम में बदलना है तो भाग देंगे तो पर 3.696 किलोग्राम हो जाएगा, 3.696 किलोग्राम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3.696 किलो, ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितना %। ये तो प्रतिशत का क्वेश्चन है भाई, हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। सबसे पहले तो आयतन का पूछा है तो सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर शंकु में इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, छोड़ो फिर इसको, आर और एच में परिवर्तन हुआ है, आर और एच में परिवर्तन होता, मान लेते हैं 100 आयतन था। कितना आयतन था, 100 आयतन था। अब उसको दोनों को 20% बढ़ाया, चलो इसको 20% बढ़ाया, चलो इसको 20% बढ़ाया तो सर कितना हो गया, डायरेक्ट लिखो ना इसको, इतनी कैलकुलेशंस का 20% बढ़ाया मतलब 120/100 हो गया, फिर 20% बढ़ाया मतलब 120/100 हो गया, फिर ऊंचाई भी 20% बढ़ाया मतलब 120/100 हो गया। क्या आप लोग यहां से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या, 2 0 से 2 0 काटोगे, 1 2 3 1 2 3, 12 का क्यूब 17 28, 17 28 मतलब 172.8, 100 से 172.8 हुआ, बताओ कितना बढ़ा, 72.8% आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 72.8 आंसर बढ़ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्टी 45 क्वेश्चंस देखो, किसी बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया तथा त्रिज्या को 10% कम किया गया तो उसके तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन किया होगा। किसी बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया और इसकी त्रिज्या को 10% कम किया गया तो बताओ उसके तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का 2 पाई आर एच है, 2 में कोई परिवर्तन नहीं, पाई में कोई परिवर्तन नहीं, आर और एच में परिवर्तन। मान लेते हैं पहले 100 था, पहले कितना था 100, आर में कितना हुआ 10% कम मतलब 90/100, एक बार ही है तो एक बार ही लिखना है। एच में सर, एच में 15% बढ़ाया गया तो सर 115/100 करना। अब प्रभु गुणा करो आप, 2 0 से 2 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो, 115 को 9 से गुणा करो, 9 × 5 45, दशमलव लगेगा यहाँ पर 10 का, ठीक है, 9 × 5 45, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 9 और 1 10, तो ये हो गया 103.5। बताओ 100 से 103.5 हुआ तो कितना बढ़ा, 3.5% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 3.5% इंक्रीज होगा, न कि डिक्रीज। 3.5% क्या होगा, इंक्रीज होगा, 3.5% क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 क्या कह रहा है, कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया। बताओ शंकुओं की संख्या कितनी है। अब तो आप लोग कर लोगे, अरे इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने कितने सारे करवाए, अब तो आप लोग खुद कर दीजिए।
1 मिनट का टाइम है, आप लोग खुद करके बताइए। कर दिया आप सभी ने? कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया। इसका मतलब संख्या निकालनी है और गोला बनाया, इसका मतलब बड़ा गोला होगा। बहुत सारे शंकु मिलकर गोला बना रहे हैं तो बट्टा में शंकु आएगा। ठीक है, बट्टा में शंकु आएगा। बताओ, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया 4/3 पाई मतलब 22/7, आर मतलब आर बताओ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, बट्टा में शंकु, शंकु का 1/3 पाई आर, आर बताओ शंकु का 3, तो ये लिख दिया 3 × 3। ऊंचाई कितनी है? 4। यहां से सॉल्व करते हैं अपन लोग, यहां से सॉल्व करते हैं तो तक 22/7 से 22/7, 3 से इस 3 को काट लेता हूं, 3 से ये 2 बार, 4 से ये 4, ये 3 से 2 बार, ऊपर कुछ बचा है सिर्फ 2 × 2 4, 4 × 6 24, 4 × 6 24, तो आंसर आना चाहिए 24। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन 24 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा 24 आंसर। (47) क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, भुजा को भुजा 3 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन कितना होगा? पहले तो समकोण त्रिभुज बनाओ, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया। एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये तो कंफर्म है, ये 5 होगा। ठीक है, भुजा 3 सेंटीमीटर के परित घुमाया, ये 3 मान लेता हूं और ये 4 मान लेता हूं। कहीं पर भी लिखो, इधर 4 लिखो, इधर 3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वो भी करके बता दूंगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, ये 3, 4, 5 बना दिया। 4 इधर भी लिखो, इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भुजा 3 सेंटीमीटर के परित घुमाना है, चलो इसको घुमाते हैं भाई। ये है ना, यहाँ पर स्थिर है अभी। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से है। अब मैं इसको 3 सेंटीमीटर के परित ऐसे घुमा रहा हूँ, इसको घुमाऊंगा तो चलो इसको घुमाते हैं भाई। इसको इस पे फिक्स करके ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ऐसे घुमाऊंगा तो कुछ इस तरह से ये बनेगा भाई। इस सेंटीमीटर ऐसे ही घूमेगा तो मुझे बताओ, ये एक शंकु जैसा दिखा कि नहीं दिखा? ये बताओ, क्या ये शंकु जैसा दिखा कि नहीं दिखा? भाई इसको ऐसे घुमाया तो ये शंकु जैसे दिखा कि नहीं दिखा? तो ये तो अपने शंकु बन गया। अब पूछा इस शंकु का आयतन कितना होता है? बताओ शंकु का आयतन होता कितना है? शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई, पाई क्वेश्चन में दे रखा है, पाई रख दो। आर, आर बताओ कितना है सर? 4, तो ये लिख दिया 4 × 4, और ऊंचाई कितनी है? 3, तो ये लिख दिया 3, 3 से ये 3 कट गया, 4 × 4 कितना गया? 16, तो आंसर कितना गया? 16 पाई। आंसर कितना गया अपना? 16 पाई इस प्रश्न का आंसर आएगा। भाई भुजा 3 सेंटीमीटर के परित घुमा रहे हैं तो आंसर 16। अब आप कहोगे सर नहीं, आप तो यहां पर ऐसे करो, आप कहोगे सर यहां पर आप लोग है ना, ये जो आपने यहां पर लिखा है, ठीक है, ठीक है। अब इसे भुजा 3 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो भुजा 3 सेंटीमीटर के परित की बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, भुजा 3 सेंटीमीटर के परित की जगह मैं इसको इस बार 3 यहाँ रख देता हूँ, 4 इधर रख लेता हूँ, 3 बाकी 5 तो यहीं रहेगा। अब इसको 3 सेंटीमीटर के परित घुमाना है। अब इसको 3 सेंटीमीटर, अरे क्वेश्चंस में 3 सेंटीमीटर के घुमाना है तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी घुमाओगे। 3 सेंटीमीटर के घुमाओगे तो मुझे बताओ कुछ ऐसा घुमाओगे, ऐसा घुमाओगे तो कुछ इस तरह से नहीं बनेगा क्या भाई? इस तरह से ही तो बनेगा। ठीक है, इसको अब यहां से इसको ऐसे किया तो ये हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, ये किया तो मुझे बताओ फिर से वापस यही बनेगा। ये तो हो गई त्रिज्या, ये ऊंचाई, तो त्रिज्या और ऊंचाई फॉर्मूला आंसर तो वही आएगा, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आंसर 16 पाई आएगा। किसी ने गलत कर दिया तो 12 पाई नहीं है, आंसर 16 पाई ही होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा? 16 पाई ही होगा।
प्रश्न संख्या 48 बताओ क्या कह रहा है। किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ XYZ है, उसका आयतन V है, तो V XYZ के बीच संबंध, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अरे ये तो सबको याद हो गया ना, अब तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, भूल गए कि याद है। V स्क्वायर बराबर XYZ, ठीक है। किसी घन के सम्मुख पृष्ठ XYZ दे रखे हैं और आयतन दे रखा है। भाई XYZ हम लोगों ने, मैंने बताया था, प्रूफ करके भी बताया था, आप लोगों को याद करिए। मैंने कहा इस तरह से ये हम लोगों ने सम्मुख पृष्ठ बनाए थे। इसको मैंने x कहा था, इसको y कहा था, और इस भाग को हम लोगों ने z कहा था। इस क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने ये भी कहा था कि भाई ये जो है ना, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई, और इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला तो सर HL हो गया था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाला तो सर BL हो गया था, इसका क्षेत्रफल निकाला तो सर BH हो गया था, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा है। अब इसमें अपन संबंध स्थापित करते हैं यहां से, तो देखिएगा आप लोग, यहां से V हमारे पास में फॉर्मूला है सर, हम सभी जानते हैं। अच्छा पहले इसको ही लिख लेता हूं मैं। भाई हमारे पास में x बराबर आ गया HL, ठीक है, y बराबर आ गया हमारे पास BL, और z बराबर आ गया हमारे पास BH। यदि मैं इसको तीनों को गुणा करता हूं, ठीक है, तीनों को गुणा करने पर जैसे ही गुणा करता हूं तो सर ये हो जाएगा XYZ बराबर में h और h का गुणा h स्क्वायर, ठीक है, b और b का गुणा b स्क्वायर और l स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब XYZ बराबर क्या होगा, ये क्या होगा LBH v स्क्वायर, तो XYZ बराबर क्या होगा v स्क्वायर। हमने यही तो कहा था, हमें तो याद होना चाहिए। भाई यदि किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ के क्षेत्रफल, यदि किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ के क्षेत्रफल XYZ तथा उसका आयतन v है, तो उसमें जो रिलेशंस होता है डायरेक्ट याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए डायरेक्ट। v स्क्वायर बराबर क्या होता है XYZ होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। यदि किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल XYZ है और उसका आयतन v है, तो उसमें रिलेशंस क्या होता है, v स्क्वायर बराबर XYZ होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। एक शंकु, अर्धगोला और बेलन समान आधार पर रखे हुए हैं, उनकी ऊंचाइयां समान हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैं वापस फिर भी बता रहा हूं, फिर भी वापस डिस्कस कर रहा हूं। हमारे पास में एक तो है शंकु, वापस बता रहा हूं, शंकु है, हमारे पास अर्धगोला है, ठीक है, और हमारे पास में है बेलन, ठीक है, ये हमारे पास में है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि सर यहां पर इसका जो ऊंचाई और त्रिज्या ना वो समान है नहीं। R बराबर H क्वेश्चंस में दे रखा है। भाई R बराबर H क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है। मुझे ये बताओ शंकु का आयतन कितना होता है सर, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है, अनुपात, ठीक है, अनुपात अर्धगोले का कितना होता है सर, 2/3 पाई R क्यूब होता है, और बेलन का कितना होता है, सिर्फ पाई R स्क्वायर H होता है। जबकि क्वेश्चंस में साफ शब्दों में लिखा है R बराबर H है, R बराबर H है। सर यहाँ पर 1/3, यहाँ भी 3, यहाँ, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हल करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर लेता हूँ। ये लो 3/3 कर लिया। अगर ये 3 इन सब में कट जाए, पाई सब में कट जाए, R बराबर H है, तो R स्क्वायर तो है ही है पहले से, ठीक है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, अनुपात R 2R क्यूब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर R स्क्वायर है ही है, ठीक है, 3 पड़ा है ना, 3 भी लिख लेते हैं, 3 R स्क्वायर, और यहाँ पर भी R। तो मुझे बताओ ये R क्यूब, ये R क्यूब, ये R क्यूब, तो बचा क्या सर, 1 2 और 3, तो आपका आंसर कितना देगा, 1:2:3। याद करिएगा 1:2:3। पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो याद रखिएगा 1:2:3 होता है। याद रखिएगा 1:2:3 होता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 51 जो क्वेश्चंस कह रहा है, अच्छा 50 नंबर क्वेश्चंस, ये ऐसे कैसे हो रहा है,
चलो 50 नंबर नहीं है, क्वेश्चन 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, प्रिंट नहीं हुआ होगा यहाँ पर। कोई बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। कोई बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूरा घेरता है। क्या कह रहा है? कोई आर त्रिज्या वाले गोले को, कोई बेलन है वो, कोई बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए, एक तो हमारे पास में ये बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? कोई बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है। मतलब यहां पर पूर्णतः घेरने का मतलब यहां पर कुछ इस तरह से आप लोग कह सकते हैं, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से गोले को पूर्णतः घेरता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, यहां पर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, और भी ऐसे समझ में और आ जाएगा। देखो इधर, कोई बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है। भाई आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये जो गोला है कुछ इस तरह से आप लोग कह सकते हैं सर, पूर्णतः घेरता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर इसकी जो रेडियस होगी, यहां पर इसकी जो रेडियस होगी और इसकी जो ऊंचाई है वो बराबर होगी। आप यहां से अपने को पूछा किसका? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला और बेलन, इसका पूछा है, ठीक है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है आर त्रिज्या वाले गोले को। अच्छा, इसमें बेलन का क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो इसमें भी रहेगा, और एच, इसकी जो एच रहेगी वो भी कितनी रहेगी? आर ही रहेगी, ठीक है। एच भी रहेगी तो वो भी कितनी रहेगी? आर ही रहेगी, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखिए इधर एच, यहां पर आप लोग यहां से देखें तो यहां से ये आर और ये आर, तो सिर्फ 2r हो गई ना, एस तो कितनी हो गई? 2r हो गई। यहां से सॉल्व करते, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया। आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल, आर कैसे कटेगा? गोले का पृष्ठ, बेलन का तिर्यक पृष्ठ, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 से 2 कट गया, टू से 2 कट गया, आर और एच बराबर हैं, तो ये भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कट गया, और 2 से ये कट गया, तो यहाँ 2 से ये कट गया, पीछे बचा 2:1, 2:1 होना चाहिए। आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है। इसमें R बराबर H होगा ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 51 नंबर क्वेश्चंस। 51 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कोई बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है, आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है। मतलब मैं कुछ इस तरह से बना लूं, ठीक है। ये कोई एक गोला है, एक गोला है, ठीक है। इस गोले को, आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है। मतलब यहां पर कुछ बेलन इस तरह से बनेगा, भाई बेलन कुछ इस तरह से बनेगा जिससे ये पूरा का पूरा इसको घेर लेगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बना सकता हूं मैं, बेलन इस तरह से बनता है। इसका मतलब सर हमें क्या पूछा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर।
और किसका चाहिए, बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ से गोले के लिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो यहाँ पर सर ये आर है, ये आर है, तो इसका मतलब 2 आर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 आर हो जाएगी भाई। एच बराबर कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। बाकी अपन रख लेते हैं इसमें, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, और इसकी जगह रख दूंगा 2 आर रख दूंगा, इसकी जगह रख दूंगा 2 आर। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करना, पाई से पाई, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 से ये कट गया, आर स्क्वायर से ये आर कट गया, तो 1:1 आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए, 1:1, यानी डी ऑप्शन आना चाहिए। कितना आंसर आ जाएगा, 1:1, यानी डी ऑप्शन अपना आंसर आना चाहिए। क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद को सोने की परत से ढका गया है। यदि प्रयुक्त शीशा और सोने का आयतन समान हो तो प्रयुक्त सोने की मोटाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशंस इसमें रहेगी। 4 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद को सोने की परत से ढका गया है। 4 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद, ये कोई शीशे की गेंद है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गई। इसको सोने की परत से ढका गया है। चलो सोने की परत लगाते हैं इस पे। चलो ये सोने की मैंने परत लगा दी इस पे, ये कुछ इस तरह से मैंने सोने की परत लगवा दी। ठीक है, ये इस सोने की परत हमने जमा दी इस पे, ठीक है, ये कुछ सोने की परत हमने लगवा दी इस पे। सोने की परत हमने वहां पर वापस लगवा दी, ठीक है, ये हमने इस पे सोने की परत जमवा दी। सोने की परत इस पे हमने जमा दी। अब क्वेश्चंस में लिखा है 4 सेंटीमीटर व्यास शीशे की गेंद को सोने की परत से ढका गया है। अब देखो प्रभु, यहां से इस पे आप लोग देखना, यहां से यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से ये जो ऊंचाई है वो x मान लेते हैं भाई। मोटाई कितनी मान लेता हूं, x मोटाई मान। प्रयुक्त शीशा और सोने का आयतन समान है। शीशे का आयतन, तो पहले तो मुझे ये बताओ, शीशे का आयतन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। शीशे का आयतन, शीशे का ये जो शीशा है 4 सेंटीमीटर व्यास शीशे की गेंद है, गेंद का आयतन कितना होता है सर, 4/3 पाई, आर कितना है सर, 2 है, तो ये लिख दिया 2 का क्यूब, बराबर है किसके, प्रयुक्त शीशा तथा सोने का आयतन। सोने का आयतन कैलकुलेट करना है, ठीक है, सोने का आयतन हमें कैलकुलेट करना है। तो सोने का आयतन कैसे कैलकुलेट होगा प्रभु, सोने का आयतन तो सर इस पूरे आयतन में से ये वाला आयतन घटा दूं, यानी सर 4/3 पाई, ठीक है, 4/3 पाई 2 + x का क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई 2 + x क्यूब में से 4/3 पाई, 4/3 पाई, ठीक है, ये मैं घटा देता हूं 4/3 पाई, और ये वाला घटा देता हूं क्या, 4/3 पाई 2 का क्यूब, ये इसमें से घटा देता हूं। अब जैसे ही आप लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब लोग जैसे ही यहां से कैलकुलेट, देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कट गया। अरे ये समझ में आया। शीशे क्या लिखा है, प्रयुक्त शीशा, शीशे का तो आयतन ही हो गया। सोने का आयतन, सोने का आयतन कैसे निकलेगा, ये सोने की परत है तो पूरे आयतन में से ये वाला हटा दूंगा, ये आ जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा, तो सर यहां से जैसे ही आप लोग सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, और इधर भी 2 का क्यूब 8 होता है, ये उस साइड जाएगा तो 8 और 8 16 हो जाएगा, तो ये तो हो गया सर 16, 16 बराबर हो गया 2 + x का क्यूब, 2 + x का क्यूब हो गया। अब यदि मैं इससे क्यूब रूट यहां से सॉल्व करता हूं तो 16 का क्या हो गया सर, 16 को मैं लिख सकता हूं 8 × 2, 8 × 2, ठीक है, 8 × 2, तो ये तो 8 का तो हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 भाई। 16 का मैं सॉल्व कर रहा हूं, 16 की पावर में 1/3 हो जाएगा, बराबर में 2 + x हो जाएगा। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 × 2, 8 का तो हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 बराबर में 2 + x हो जाएगा, 2 रूट। अब इस क्वेश्चंस के अंदर क्यूब रूट ऑफ 2 का मान आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है भाई, क्यूब रूट ऑफ 2 का मान आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है, इसका मान आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है।
क्यूब रूट ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चंस में दे रखा होता है, और ये शायद पॉइंट समथिंग कुछ होता है, पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। क्यूब रूट ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो मुझे भी अभी याद नहीं है, ठीक है, तो वो समथिंग क्वेश्चंस में दे रखा होता है। जब पेपर के अंदर ये इंग्लिश में लिखा होता उसमें क्यूब रूट 2 का मान दे रखा था, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से निकाल के देख लेता हूँ क्यूब रूट 2 का मान कितना है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 2 का मान अपन कैलकुलेट करते हैं। चलो अभी अपने पास क्यूब रूट ऑफ 2 का मान मेरे पास नहीं है, कैलकुलेटर में इससे डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू शायद जो भी थी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगी, उसको आप लोग 2 से गुणा करना, ठीक है। तो यहां से 2 से वैल्यू निकालोगे तो x का मान आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हो तो इसका मान आएगा 0.518 आएगा, 0.518 आएगा। x का मान कितना आएगा 0.58। इससे नहीं कि ऐसे 2 से काट दो, ये 2 से गुणा होगा, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू इसकी जो भी वैल्यू होगी शायद 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है क्या, 1 एक की वैल्यू 1 होती है तो 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगी, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू रहेगी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है भाई, ठीक है। तो x का जो मान आएगा यहां से कैलकुलेशंस करना, आंसर आ जाएगा 0.518 आएगा, 0.518 आएगा, ठीक है। इस क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू समथिंग कुछ रहेगी, अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चंस था उसमें वैल्यू दे रखी थी, अभी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना कि यहां से इसकी जो वैल्यू होगी उसको 2 से गुणा करोगे और उसमें से 2 जब घटाओगे, ठीक है, उसमें से 2 घटाओगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखो 53 कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले में कोई द्रव भरा है। द्रव को 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा गया है। तो बताओ बोतलों की संख्या कितनी है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले में कोई द्रव भरा हुआ है और द्रव को 5 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भराया है। तो बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई बोतलों की संख्या ज्ञात आप लोगों को करनी है, तो इसका मतलब बड़ी वस्तु क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या खोखले अर्धगोला, खोखला अर्धगोला हो गया, खोखला अर्धगोला हो गया, खोखला अर्धगोला हो गया। अब इस खोखले अर्धगोले में, ठीक है, खोखले अर्धगोले में किसका भाग दूंगा मैं सर, बेलन का। किसका भाग दूंगा मैं, बेलन का दूंगा, ठीक है। बताओ खोखले अर्धगोले का भाग तो वही 2/3 पाई, पाई का मान रख दो 22/7, ठीक है। आर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 15 इंटू 15, भाई 2/3 पाई आर क्यूब ना। बेलन, बेलन का आयतन सर पाई 22/7, आर कितना है 5 सेंटीमीटर व्यास है तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। करिए इसको सॉल्व, करिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। 22/7 से 22/7 हो गया, ठीक है। 5 का पाड़ा इसमें 3 बार, 5 का पाड़ा इसमें 3 बार, 3 का पाड़ा इसमें 3 बार, 3 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 से ये भी 2 गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, एक 15 बचा है और 2 इंटू 2 4 बचा है, तो आंसर 60 आना चाहिए। कितने बोतलों की आवश्यकता रहेगी, 60 बोतलों की आवश्यकता रहेगी। कितने बोतलों की जरूरत पड़ेगी, 60 बोतलों की जरूरत पड़ेगी। किसी शंकु को आधार के समानांतर शीर्ष लंब को 3 बराबर भागों में बांटते हुए तीनों भागों को V1 V2 में बांटा गया है। तो इसका अनुपात बताओ। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 1:7:9 होता है, 1:7:9 होता है। कैसे होता है बताता हूं, इधर देखो। सबसे पहले तो यहां पर आप लोग क्वेश्चंस देखना, इधर सबसे पहले तो एक शंकु को, ये एक शंकु है, इसको आधार के समानांतर शीर्ष लंब को, ये जो शीर्ष लंब है इसका, ये इसका शीर्ष लंब है, इस शीर्ष लंब को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मान लो आपने यहां पर भाग कर लिया, 1
2 और ये 3 है, 3 बराबर भाग कर ली। और इनके जो आयतन है ना वो है आपका V1, इसका है V2, इसका है V3। ठीक है, इसका V3 है। अब आपसे ये पूछा है कि भाव इसका आयतन का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले तो सर मुझे बताओ, 3 बराबर भाग किया मतलब ये भी 1 का, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि भाई यहां पर जो रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस का तो जब अनुपात होगा वो सब में सेम रहेगा। ठीक है, रेडियस अपने ज्योमेट्री कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर उसका रेशियो तो सेम रहेगा। तो इसका जो आयतन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट के हाइट होगा। इसका जो आयतन होगा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके किसका होगा, हाइट, जितनी हाइट होगी। अब देखना इधर, अब यदि मैं इस बात की बात करता हूं भाई, इसकी बात करता हूं सर, ठीक है, अब V1 V2 और V3 तीन भागों में बांटते हुए V1 V2 और V3 की बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब यदि मैं इस पूरे की बात करता हूं प्रभु, यहां पर यदि मैं इस पूरे की बात करता हूं, ठीक है, तो हमारे भाग में इस भाग की छोड़ो, सबसे पहले V1 की बात करता हूं। V बराबर H, या H कितना है 1 भाई V1। ठीक है, V1 निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ इस भाग की निकालूंगा तो इसका 1 का स्क्वायर कितना, 1 का क्यूब, V बराबर H। ठीक है, H क्यूब होगा, V बराबर H है, V बराबर R होगा। ठीक है, तो इसका क्यूब करता हूं मैं, इसका यदि मैं क्यूब करता हूं तो 1 का क्यूब सर 1 होता है। ठीक है, अब यदि इस भाग की बात करता हूं, यहां से 1 और 1 कितना होगा सर, ये हो गया 8। देखो यहां से इसका 1 हो गया। यदि इसकी बात करूं 1 और 1 2, 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। सर 1 2 3, यहां से बात करूं तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। यानी इस भाग की बात करता हूं तो सिर्फ 1 रहता है। देखो यहां से लेके यहां तक 8 है, उसमें से ये 1 है, तो पीछे बचा कितना सर, 7 बचा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का आयतन 27 है, उसमें से हमें इस 3 का ही निकालना है। तो 8 और 1 9, 9 27 में से कम करो भाई, 27 में से 9 करता 10 कम करता तो कितना होता सर, 17। उसमें से आपने को अच्छा पूरा कैलकुलेट करना है, 9 नहीं, यहां से यहां तक 8, 8 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा। तो 1:7:19 इस प्रश्न का आंसर होगा। डायरेक्ट याद रखो आप लोग, डायरेक्ट याद रखिए। यदि 2 भाग होता, यदि 2 भाग ही होता तो सर 1 होता ये, और उसके बाद में दूसरा 7 होता, 1 और 7 होता। सर 4 भाग होते तो और 1 भाग करता, उसमें से 27 और कम कर लेता। ठीक है, तो 1:7:9 होता। तो ये डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहे हैं, किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों के क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन, अभी मैंने बताया था भाई आपके पास, हम जानते हैं V स्क्वायर बराबर क्या होता है, XYZ होता है। V स्क्वायर बराबर XYZ होता है, यानी V बराबर ऑफ रूट ऑफ XYZ होता है। तो बताओ V, X कितना है 12, X कितना है 12 भाई, V बराबर रूट ऑफ X कितना है 12, Y कितना है 12, इधर भी कितना है 12। तो V बराबर होगा यहां से तो 12, और 12 को मतलब 3 × 4 यानी 2 और रूट 3 हो जाएगा। तो आपका जो V बराबर आएगा 24√3 आएगा। V बराबर कितना आएगा 24√3, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए, किसी घनाभ की भुजाओं का योग दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भाई। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला, उसका योग का स्क्वायर कर लो, भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस ऑफ विकर्ण का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही था, भुजाओं का योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल योग कितना है सर 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है सर 576। ठीक है, माइनस विकर्ण कितना है 15, 15 का स्क्वायर सर 225। बताओ इसमें से इसको घटाओ 1, 7 में से 2 घटाओ 5, 5 में से 2 घटाओ 3, आंसर 351 आ जाएगा। याद करिए 351। फॉर्मूला याद है या भूल गए, फॉर्मूला याद है या भूल गए। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और का अनुपात दे रखा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई डेसीमीटर में ज्ञात करें। ठीक है, लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो सर इसको 5x और 3x मान लो,
5x और 3x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल दे रखा है। वो कितना है सर? वो दे रखा है 558। सबसे पहले 2 से ही काटो इसको सर, ये 2 बार, ये 7 बार और ये 9 बार। 2 से इसको काट रहा हूँ, 2 से इसको काट रहा हूँ, तो 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, पीछे 1 बच गए, 15 में 7 बार, पीछे 1 बच गए, 18 में 9 बार, 279 हो गया, 279। L इंटू बी करते हैं भाई, L इंटू बी करते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई 5 इंटू 3 15, तो ये हो जाएगा 15x² प्लस b इंटू एच करते हैं, b इंटू एच, तो ये हो जाएगा सर आपका 3 इंटू 6 18, 18x हो जाएगा। प्लस आप यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, h इंटू एल, एच कितना है सर? h है 6, l कितना है ये, तो 5 इंटू 3 30x हो जाएगा, बराबर में 279 हो जाएगा। कैलकुलेशन ज़रूर रहेगी। 15x² प्लस ऑफ 18 और 48x बराबर में 279 हो जाएगा। 3 से इसको काटते हैं अपन लोग, तो सर ये 5x², 3 से ये 16x, और ये 3 से कटता है तो 9 बार, और ये 3 से कटता है तो 3 बार, 93 हो जाएगा। अब 5x² माइनस ऑफ 16x माइनस ऑफ 93 बराबर 0। ठीक है, गुणा करने पर 93 आना चाहिए। चलो लिखते हैं, इधर देखो 5x² माइनस, और माइनस का यहाँ पर पहले से है 93, माइनस का 93 बराबर 0। माइनस को किससे गुणा करें? प्लस से। अब बताओ 16 को गुणा करने पर 93 इंटू 5 है ना, 930 का आधा 450, 450, 465 आना चाहिए। ठीक है, 465 आना चाहिए, और घटाने पर 16 आना चाहिए ना, यानी ये वैल्यू बड़ी रहेगी, ये वैल्यू बड़ी रहेगी। किससे काटे बताओ? यहां से 465 कैसे आ सकता है? किसको गुणा करें कि 465 आ जाए? 10 को ठीक है, तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी अपन कंप्लीट क्या, इसमें कुछ क्वेश्चंस और अपन लोग लिखेंगे, बाकी कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 से अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।